डियर स्टूडेंट, बोला जाए लास्ट टॉपिक बोला जाए, मैं ही बोल देता हूँ। लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में हमने आपको समझाया था, वर्क चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, उसमें टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में, एनर्जी क्या होता है और एनर्जी के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको डेफिनेशन दिया, उसका फॉर्मूला और फिर डेरिवेशन। उसके बाद हमने आपको समझाया था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी का जो बेटा डेफिनेशन था, उसमें हमने आपको बताया था द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो पोजीशन चेंज करने की वजह से जो बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है उसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्ट्रक्चर, बनावट, कैसा बना हुआ, बॉटल को पकड़ के कॉम्प्रेस कर दो, कोई रबर है पकड़ के खींच दो, स्प्रिंग को पकड़ के दबा दो, बनावट चेंज हो जा रहा है, रचना, कंस्ट्रक्शन चेंज हो जा रहा है। तो कंस्ट्रक्शन मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से बॉडी में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है उसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आज हम लोग यहीं से अपने टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। हेडिंग डाला जाए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में भी हमने बताया था। यहाँ पे इसको डेरिवेशन के साथ समझना है। इसका डेफिनेशन पहले मैं लिख देता हूं। तो सिंपली इसका हम लोग डेफिनेशन बोलेंगे, द पोटेंशियल एनर्जी stored in an object due to change in its configuration, due to change in its configuration। configuration मतलब डायमेंशन, स्ट्रक्चर, जो भी बोल सकते हो आप। The potential energy is stored in an object due to change in its configuration called as elastic potential energy। और elastic potential energy का फॉर्मूला क्या होता है भाई? elastic potential energy का फॉर्मूला होता है 1/2 kx स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आता कहां से है? उधर से आवाज आ रही होगी, सर डेरिवेशन भी दे दो। बिल्कुल दे रहा हूं मैं डेरिवेशन, समझो आप। बेटा हम आपको जब हुक्स लॉ पढ़ा रहे थे वहां पे हमने आपको ये बात बताया था कि जब किसी इलास्टिक ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच या कॉम्प्रेस किया जाता है तो उस इलास्टिक ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी होती है अपने आप को रीस्टोर करने की, जिसके लिए वो एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है। और उसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था F = -kx, जहां पे माइनस साइन ये बताता है कि डिस्प्लेसमेंट जो ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स में हो रहा है उस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। मतलब माइनस साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन एंड दैट इज द फोर्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वो सारा बात यहाँ पे माइंड में रखना पड़ेगा। डेरिवेशन बहुत आसान है, समझो आप। मान लो कि ये एक वॉल है और ये एक हम सरफेस बना लेते हैं, एकदम चकाचक स्मूथ सरफेस है हमारा, अभी कोई फ्रिक्शन से लेना देना नहीं है, एकदम से स्मूथ सरफेस हमने यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, अब एक स्प्रिंग बना लेता हूं मैं। ये आप देख लो, ये एक स्प्रिंग है और अभी ये स्प्रिंग अपने ओरिजिनल लेंथ में है। इस स्प्रिंग के साथ हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे टाई कर दिए। ठीक है, अभी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा बिकॉज स्प्रिंग ओरिजिनल लेंथ में है, हमने भी कोई फोर्स यहाँ पे अभी नहीं लगाया है। तो जहां पे किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू 0 होता है उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। पक्का बात है, ये सब कुछ आपको समझ में आता है, मीन पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट यहीं से नापना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया 0। अब मान लो कि जब हम इस ऑब्जेक्ट को ऐसा स्ट्रेच करेंगे, इस डायरेक्शन में हम ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करेंगे, ऐसे हमने ये डिस्प्लेसमेंट x मान रखा है। ऐसे जब आप डिस्प्लेस करके इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेकर आओगे तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये जो फोर्स होता है F = इसी की वैल्यू होती है -kx और इसको हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग
फोर्स, याद आया, रीस्टोरिंग फोर्स। ये रीस्टोरिंग फोर्स इलास्टिक ऑब्जेक्ट अपने कॉन्फ़िगरेशन को रीस्टोर करने के लिए लगाता है। अब आप थोड़ा सोचो कि यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तक हम कैसे पहुंचेंगे। तो बेटा जब आप इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के ऐसे खींच रहे हो राइट साइड में, ठीक है, तो जैसे जैसे आप राइट साइड में इसको खींचोगे, जितना ज्यादा राइट साइड में आपको इसको डिस्प्लेस करना होगा उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, लिटिल सा फोर्स लगाएंगे, थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा, और ज्यादा डिस्प्लेस करना है तो हमको और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मींस जैसे जैसे मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल रहा है। मींस कहीं ना कहीं फोर्स वेरिएबल है, और जब फोर्स वेरिएबल है तो इस पोजीशन से, मीन पोजीशन से, आप मान लो ये पोजीशन आपका एक्सट्रीम है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में, ऑब्जेक्ट को लेके जाने में जो वर्क डन होगा, that work done will be stored in the form of elastic potential energy in the spring. Got the message? वर्क डन जो हम करेंगे यहां से ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन से, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपना x है, यहाँ पे आके डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन पे 0, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया x। बॉडी को 0 to x डिस्प्लेस कराने में जो वर्क डन होगा, ये वर्क डन इसमें स्टोर हो जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बनके। और वर्क डन हम निकालेंगे कैसे? क्योंकि हम लोग यहाँ फील कर लिए कि ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स हम लगा रहे हैं या जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, वो रीस्टोरिंग फोर्स वेरिएबल नेचर का है, और जब फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन निकालने का, वर्क का तो बाप बना चुके हैं हम आपको। 7 टाइप से हमने आपको वर्क समझाया था, एक टॉपिक ये भी था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो जब फोर्स डिसाइड हो गया कि वेरिएबल है तो वर्क हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कम फर्दर डेरिवेशन। सिंपली हम लोग बोलेंगे द वर्क डन टू रीस्टोर द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, restore the original configuration is stored as elastic potential energy। मतलब elastic potential energy is equal to work done and work done by variable force F into dx। कहां से कहां तक बेटा? तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0, एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट x, फ्रॉम 0 to x, ठीक है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, देखिए फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, बट ये माइनस साइन जो है ये सिर्फ क्या बताता है? तो माइनस साइन बताता है F इज इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन टू x, मतलब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो माइनस साइन को यहाँ पे हम लेंगे नहीं, 0 to x, f का वैल्यू k x, बाद में लिखा हुआ dx। अब यहाँ पे आपका k कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू k बाहर, अंदर बच गया आपका x dx फ्रॉम 0 to x। x का इंटीग्रेशन बोलो जल्दी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी k हो गया, x dx का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2। लिमिट लगा हुआ है 0 to x, लिमिट क्या है? 0 to x। 2 को पहले बाहर निकाल लेते हैं, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 1/2 k, अंदर बच गया x स्क्वायर, लिमिट लगाओ x स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो फाइनली जो आपको फॉर्मूला मिला इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, वो क्या मिला? 1/2 kx स्क्वायर। इसको आप माइंड में रखना, ठीक है। सिंपल सा डेरिवेशन है, वर्क का ही कॉन्सेप्ट इसमें लगा है। जल्दी से राइट करो आप इसको। चलो हो गया। मतलब अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया एनर्जी का 2 इंपॉर्टेंट टाइप, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का 2 टाइप डिस्कस किए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब एक और एनर्जी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो होगा हमारा मैकेनिकल एनर्जी, जिसको आप टोटल एनर्जी भी बोल सकते हो। तो अगला आप हेडिंग लगा लो, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल, अबे ढंग से लिखो यार, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग टोटल एनर्जी भी बोलेंगे। ठीक है, जल्दी से लिख देता हूं, छोटी सी बात है ये। मैकेनिकल एनर्जी सिंपली इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है, मतलब टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हो गया। उसके बाद अब काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला पता है, ये सब पुट करके इसका फॉर्मूला आप समझ सकते हो। देन जो अपने को अब समझना है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डिराइव करने के लिए भी पूछ सकता है, तो आप इसको ढंग से समझो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वही अपना फेवरेट वाला डेफिनेशन, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज्ड ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लिख देता हूं मैं भी, एनर्जी कैन नीदर बी created nor be destroyed, nor be destroyed. It can only change from one form to another form। ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है। इसी स्टेटमेंट को हम लोग बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अभी इसका प्रूफ समझो आप, ये प्रूफ हम समझाते हैं आपको। डेरिवेशन, मान लो ये आपका ग्राउंड है, ठीक, ग्राउंड है, यहाँ पे 3 पॉइंट हम बना लेते हैं। एक पॉइंट मान लो A है, एक पॉइंट मान लो B है, एक पॉइंट C है। यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट को ऐसा होल्ड करके रखे हैं, इस ऑब्जेक्ट को, इसका मास मान लो आप M है, और इस पोजीशन पे ये रेस्ट में है। ठीक है ना, रेस्ट पोजीशन में। यहां से जब आप इसको छोड़ोगे तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे गिरेगा। अभी तो यहाँ पे रेस्ट पे है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यहां से गिरेगा, B पॉइंट को क्रॉस करेगा और फिर C पॉइंट पे आएगा। ठीक है, अगर इन तीनों पॉइंट पे हमारा टोटल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा तो एनर्जी कंजर्व करेगा। पक्का बात है, एनर्जी ना तो क्रिएट होनी चाहिए ना डिस्ट्रॉय होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जितना एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के पास होगा उतनी ही एनर्जी B पे होनी चाहिए, उतनी ही एनर्जी C पे होनी चाहिए। अगर इन तीनों पॉइंट पे एनर्जी की वैल्यू सेम आ जाता है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव हो जाएगा। अब धीमे धीमे करके आप समझो। सबसे पहले हम लोग पॉइंट A पे बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे टोटल एनर्जी एट A। पॉइंट A पे टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी एट A इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A। अब आप समझो यहाँ पे टोटल एनर्जी एट A इज इक्वल टू, हम ऐसा मान लेते हैं कि पॉइंट A का जो डिस्टेंस है ग्राउंड से, और डिस्टेंस है हमारा h।
ठीक है। ऊपर से बी पॉइंट तक का ये डिस्टेंस, ए से बी तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं x, तो नीचे से ग्राउंड से मतलब सी से बी का हाइट कितना हो जाएगा, h माइनस एक्स हो जाएगा। अब पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी, तो बेटा ए पे तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, मतलब 1/2 m इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो आप देख लो ग्राउंड से ये h हाइट ऊपर है, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो ये जीरो हो गया mgh, तो देयरफॉर टोटल एनर्जी एट ए कितना आ गया, mgh। ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी की वैल्यू अपने को मिल गई, कितनी होगी, mgh। अब बी पॉइंट और सी पॉइंट पे भी अपने को टोटल एनर्जी चाहिए, तो आप यहां से देखो कि जब आप इस ऑब्जेक्ट को यहां पे पकड़ के रखे हो, इसको आप ऐसे छोड़ोगे तो बी पॉइंट को मोशन में पार कर रहा है, मतलब बी पॉइंट के पास ऑब्जेक्ट कोई ना कोई स्पीड है ऑब्जेक्ट के पास, और चूंकि ये ग्राउंड से एक हाइट पे भी है, तो बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको पहले स्पीड निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम निकालेंगे वेलोसिटी एट बी पॉइंट पे वेलोसिटी। फॉर्मूला लगाते हैं v² इज इक्वल टू u² प्लस, देखो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, ग्रेविटी भी नीचे लगता है, तो सिंपली हम यहाँ पे क्या बोलेंगे 2g, और यहां से आप देखो पॉइंट ए से इसका डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या होता है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, यही होता है। चलो v² इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड 0, 2 इंटू एक्सेलरेशन g, और ये डिस्टेंस a से b तक का डिस्टेंस कितना x, तो फाइनली जो आपको पता चला देयरफॉर v² इज इक्वल टू 2gx, मतलब v² का वैल्यू हमको मिल गया, तो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी में v² पुट कर लेंगे। तो अब हम निकालेंगे टोटल एनर्जी एट बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी 1/2 mv², मतलब 2gx प्लस mgh। अब h मतलब ग्राउंड से हाइट b का, ग्राउंड से हाइट कितना h माइनस एक्स, तो ये हो गया आपका h माइनस एक्स। इसको आप सॉल्व कर लो तो 2 से 2 देखो कट जाएगा, ये हो गया आपका mgx प्लस मल्टीप्लाई करो mgh माइनस mgx, ये आपका mgx कैंसिल, सिर्फ क्या बच गया mgh बच गया, तो टोटल एनर्जी एट बी भी कितना आया mgh आया। अब आप देखो ध्यान से, दो पॉइंट पे एनर्जी कांस्टेंट आ चुका है, थर्ड पॉइंट है हमारा सी। बेटा सी तो ग्राउंड को टच कर रहा है, मतलब यहाँ पे हाइट कितनी 0, जब हाइट 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0, बट जब वो ए से चला तो सी को, ग्राउंड को, ऐसे हम ऑब्जेक्ट को छोड़े ग्राउंड को जाके हिट किया, तो ग्राउंड को किस वेलोसिटी से हिट कर रहा है, जिस वेलोसिटी से हिट करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसको काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट करेगा। तो सी पॉइंट पे भी आपको पहले वेलोसिटी चाहिए, वो आप निकाल लो, वेलोसिटी एट पॉइंट सी, वेलोसिटी एट सी पॉइंट पे वेलोसिटी v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, मतलब v² इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू g इंटू ए पॉइंट से सी पॉइंट का हाइट डिस्टेंस h, तो फाइनली आपको v² बराबर 2gh पता चला, v² इज इक्वल टू 2gh। अब आप निकाल लो टोटल एनर्जी एट सी पॉइंट पे टोटल एनर्जी, तो EC बराबर काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², मतलब 2gh, एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू हाइट 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0, 2 से 2 कैंसिल, EC बराबर mgh। अब आप ध्यान से देख लो कि तीनों ही पॉइंट पे एनर्जी का वैल्यू क्या आ रहा है, कांस्टेंट। एनर्जी एट ए mgh, एनर्जी एट बी mgh, एंड एनर्जी एट सी mgh।
मतलब तीनों ही पॉइंट पे एनर्जी की वैल्यू सेम है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, since energy at A is equal to energy at B is equal to energy at C, thus proved। प्रूव हो गया। आप सिंपली ऐसा समझ लो यार, बोर्ड छोटा है भाई, बहुत सारा स्टेप तो मार दे रहा हूँ बीच में शॉर्टकट, फिर भी आई नो स्टूडेंट्स मस्त होते हैं मेरे, ये सब छोटे छोटे स्टेप जो बीच में उड़ा रहा हूँ सब आप अच्छे से समझ सकते हो। बोलता हूँ मैं समझा रहा हूँ, लिखने का स्पेस कम है यार, आई हैव अ नैनो बोर्ड, देयर इज अ प्रॉब्लम। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा ये डेरिवेशन, जल्दी से आप इसको राइट कर लो, ठीक है, डू इट फास्ट बेबी। हो गया, ओके। एक लास्ट टॉपिक जो अपने को इस चैप्टर में डिस्कस करना है, वर्क एनर्जी पावर में एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज पावर। सिंपल सा फॉर्मूला आपको जानना है, डेफिनेशन जानना है पावर का। अब बेटा आप इस चैप्टर से बेस्ट जो भी न्यूमेरिकल अपने बुक में है वो सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होता है आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में उसको सेंड करो। यूट्यूब पे भी आप कमेंट में लिख सकते हो, बट अच्छा रहेगा आप ग्रुप में सेंड करें। अगर जो भी प्रॉब्लम सच में ऐसा लगेगा कि वो आपसे नहीं हो पा रहा है तो मैं उसका भी वीडियो अपलोड करूंगा। फिलहाल इस चैप्टर को राउंड ऑफ करते हैं, जल्दी से लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, पावर। अब बताओ ये पावर क्या है, व्हाट इज पावर? तो पावर वही है जो कोई किसी को दिखा देता है, बोलते हो ना आप दिखा देंगे, बाहर निकल दिखा देते हैं, लाइक दैट, वही पावर है। अब फिजिक्स में समझो पावर क्या है, ठीक है। शॉर्ट एंड स्वीट सा डेफिनेशन, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, मतलब कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को क्षमता कहते हैं, क्षमता, पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है ना। मतलब पावर इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा सिंपली आपका वर्क बाई टाइम, ठीक है, ये फॉर्मूला माइंड में रखना। देयरफॉर P इज इक्वल टू W बाई T, पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम। अच्छा बेटा हमने आपको समझाया था वर्क इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो देयरफॉर पावर का अगर दूसरा फॉर्मूला लिखना चाहें तो वेक्टर F डॉट वेक्टर S वर्क की जगह पे डिवाइडेड बाई T। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या हो जाएगा, S बाई टी, वेलोसिटी। तो पावर का एक और फॉर्मूला हो गया आपका F डॉट V, मतलब पावर कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। और छोटी छोटी सी बातें हैं वो लिख लें आप सबसे पहले। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, किसका ऐसा यूनिट, तो यहां से आप देख सकते हो वर्क का जूल, टाइम का सेकंड, इट्स SI यूनिट इज जूल पर सेकेंड कॉल्ड एज वाट। जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। और एक बात माइंड में रख लेना, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला ml स्क्वायर t का पावर -2, टाइम का t। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर कितना हो गया, ml स्क्वायर t का पावर -3, ठीक है। ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट आवर मिनी स्मॉल नैनो चैप्टर वर्क एनर्जी पावर।
कीप वॉचिंग, सारा वीडियो आप अच्छे से देखें इस चैप्टर का, बेस्ट जो भी न्यूमेरिकल है सॉल्व करें, अपना प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और ये भी बताएं कि आप कितने अच्छे हैं, आप अच्छे हैं कि नहीं। एंड अगला जो लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूं मैं आप लोगों के लिए, आई मीन अप्लाइड फिजिक्स के लिए, वो देखूंगा मैं पीछे से रिवाइज करवाऊंगा, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक्स है वो है एनडीटी, नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड्स, ये सब आपको समझना है, कॉस्टिक, वो सब भारती बाबू आपको अच्छे से पढ़ा रहे होंगे। बाकी का चैप्टर्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा और सारे वीडियो अपलोड करता रहूंगा। कीप वॉचिंग, फुल फोकस ऑन योर स्टडी, बी सेफ एट होम। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं।